मैं भी कहता हूं अगर बाबर आजम को आप रेस्ट करवाते हैं ठीक है जाने दें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप अगर उसकी फॉर्म नहीं है तो आप जाने दो, आप उसको दोनों टेस्ट मैच जाने दो। जितना मैंने 7 वोटों में से जो मेजोरिटी थी उसने वोट किया इन फेवर ऑफ ड्रॉपिंग बाबर आजम। अपने आप को गेम से बड़ा मत समझो। ये उन फैंस के लिए लेसन है, उन फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए लेसन है कि एक लड़का अगर आपको पोटेंशियली टैलेंटेड लग जाए तो आप खट करके जो दुनिया का सबसे बड़ा अचीवर है करंट क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर विराट कोहली, उसे मिला के आप कोई फायदा नहीं करे, आप उसको खुद बर्बाद करें। सबसे बड़े बल्लेबाज वो है, आप बुरी फॉर्म में भी हैं तब भी वो हैं, क्योंकि जिस दिन बाबर आजम खड़ा हुआ ना तो दूसरी टीमों की टांगे कांपे। मजाक उड़ाते हैं जी 36 पे पूरी टीम आउट हो गई। जो 36 पे पूरी टीम आउट हो गई है वो सीरीज भी जीत के आई थी, वो टॉप ऑफ द टेबल पे है, टॉप ऑफ द टेबल। नीचे से तुम देखोगे तो बुर्ज खलीफा नजर आएगा। बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया है दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 से, और ना सिर्फ ड्रॉप कर दिया है, बेंच पे भी नहीं बैठाया जा रहा, टीम से भी निकाल दिया है और वापस मुल्तान को छोड़ के घर जाने का कह दिया है कि भाई आप घर चले जाओ। और इससे भी बड़ी न्यूज ये है कि जो सिलेक्टर्स है ना, उन्होंने ये भी सोच लिया है कि बाबर आजम को शायद जो पाकिस्तान के स्क्वाड से ही निकाल दिया जाए। वो दिन दूर नहीं है, गैरी क्रिस्टन भी छोड़ के जाएगा और जेसन गिलेस्पी भी छोड़ के जाएगा। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं अनकरीबी जेसन गिलेस्पी ये ना कह दे कि भाई मैं इस क्रिकेट बोर्ड के साथ काम नहीं करना चाहता, मैंने रिजाइन देना। हो सकता है गैरी क्रिस्टन भी थोड़े टाइम बाद ये सब कुछ कह दे। ये कोई खुशी की खबर नहीं है, सिर्फ एक अफसोस की खबर है कि एक आपका स्टार बल्लेबाज, एक आपका स्टार प्लेयर, वो आज इस दहेज पे खड़ा हुआ है कि 18 फेलियर्स के बाद आज उसको ड्रॉप करने की बात कर दी गई। आपको पता है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट क्यों बर्बाद होती है और बेड़ा गर्क उसका क्यों कर दिया गया है। पहला टेस्ट मैच जब इंग्लैंड से हारे या उससे पहले बांग्लादेश से हारे तो हर कोई शुरू हो गया कि यार इसका रीजन निकालो कि वजह क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट क्यों बर्बाद होती जा रही है, क्यों उसका बेड़ा गर्क हमारे लोग अपने हाथों से किए जा रहे हैं। उसका रीजन आज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क के अलावा जितने और भी दुनिया के प्लेयर्स हैं ना वो भी परेशान है कि यार इस क्रिकेट के साथ हो क्या रहा है। कल मैंने आपसे मिकी ऑर्थर की बात की थी कि यार उसने जो बोला ये सब कुछ, इन सब चीज़ों की वजह से क्रिकेट इनका बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको भी कोचिंग नहीं सही करने देते थे, उससे पहले वॉटमोर हो गया, ये और जो लोग हैं इन सब का बेड़ा गर्क किया, इन सब के कामों में घुसते रहे ये लोग, जिसकी वजह से इन्होंने ये छोड़ के चले गए। अब ये सारे अपनी एफिशिएंसियां झाड़ेंगे, सब अपने दिल की पड़ासे निकालेंगे। इनके साथ जो जो ड्रामा हुआ वो दिल की पड़ासे निकाल के, और 100% इसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो सबसे पहले इनके मुंह से एक अल्फाज निकलेगा कि यार बाबर आजम को रेस्ट करवा दो। मैं भी कहता हूं अगर बाबर आजम को आप रेस्ट करवाते हैं ठीक है जाने दें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर उसकी फॉर्म नहीं है तो आप जाने दो, आप उसको दोनों टेस्ट मैच जाने दो। अगर आप सेकंड टेस्ट मैच रेस्ट भी करवा देते हैं मेरी नजर में कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप उसको दोनों टेस्ट मैच जाने दो। उसके बाद टेस्ट सीरीज बहुत दूर है, लेकिन जाने दो उसको। सुनने में ये आ रहा है कि शान मसूद और जेसन गिलेस्पी वो ये चाहते हैं कि बाबर आजम हमें टीम में चाहिए, आपने तब्दीलियां करनी जो करी, लेकिन हमें बाबर आजम टीम में चाहिए, क्योंकि जो भी है जैसा भी है पाकिस्तान की क्रिकेट में वो सबसे अच्छा प्लेयर, सबसे बड़ा प्लेयर है। तो उनकी अपनी एक सोच है, क्योंकि शान मसूद को भी कप्तानी करते हुए कोई 4 साल नहीं हो गए, शान मसूद को भी अभी 3 सीरीज हुई हैं, उसमें भी सीरीज हार रहे, तो वो फिर कैसे एक ऐसे प्लेयर, नो डाउट उसकी फॉर्म नहीं है, लेकिन कैसे वो उसको कर सकता है। जेसन गिलेस्पी बैक कर दिया क्या मैं जाती तौर पे नहीं समझता था कि बाबर आजम को इतना जल्दी ड्रॉप कर दिया जाएगा। मतलब मुझे लगता था कि सेकंड टेस्ट मैच भी बाबर खेलेंगे, सेकंड टेस्ट मैच के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो थर्ड टेस्ट मैच में वो कहानी आएगी कि जहां रेस्ट और ड्रॉप और ये लफ्ज इस्तेमाल करे। लेकिन बाबर को इतना ज्यादा अंडर अचीव बाबर ने किया हुआ है, उसको इतना बड़ा ओवर अचीवर बना दिया, क्रिकेट से बड़ा बना दिया। क्रिकेट ही बाबर है, बाबर ही क्रिकेट है, बाबर के ऊपर कोई बात करेगा उसका चीर धरण कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले 2-3 सालों से चलती रही, लेकिन इवेंचुअली शायद पेशेंस रन आउट हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट का। बाबर का जो ड्रॉप करना था वो कलेक्टिव रिकमेंडेशन था जो न्यूली फॉर्म सिलेक्शन कमेटी है उसका, और उसकी वजह से बाबर आजम को अगले टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया जाएगा। उसमें 5 मेंटोर्स को भी बुला लिया गया था ऑनलाइन, और मोहसिन नकवी भी ऑनलाइन जमा हो गए थे। तो ये सिलेक्शन कमेटी थी, साथ में 5 मेंटोर थे, मोहसिन नकवी थे। इन सब के बीच में डिस्कशन के बाद ये फैसला हुआ कि जो इमीडिएट डिसीजन लिया जाएगा वो ये है कि बाबर आजम को सेकंड टेस्ट मैच से ड्रॉप किया जाएगा। क्रिक इन्फो ऐसा क्लेम करता है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। जितना मैंने 7 वोटों में से जो मेजोरिटी थी उसने वोट किया इन फेवर ऑफ ड्रॉपिंग बाबर आजम। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि बाबर आजम इज सेट टू बी ड्रॉप फ्रॉम द सेकंड टेस्ट मैच। मैं इस खबर को सेलिब्रेट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि देखें एक बंदा जो ऑलरेडी गिरा होता है, जिंदगी में असूल पकड़ के चलें कि एक बंदा ऑलरेडी गिरा होता है उसके ऊपर आप चढ़ के अपने आप को ये फील करा कि मैं बड़ा सुपीरियर हूँ, एक गिरे हुए बंदे को और मजीद गिरा के, मेरे ख्याल से उसमें किसी की कोई जीत नहीं होती है। लेकिन ये लेसन है उन सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए कि अपने आप को क्रिकेट से बड़ा मत समझो, अपने आप को गेम से बड़ा मत समझो। ये उन फैंस के लिए लेसन है, उन फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए लेसन है कि एक लड़का अगर आपको पोटेंशियली टैलेंटेड लग जाए तो आप खट करके जो दुनिया का सबसे बड़ा अचीवर है करंट क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर विराट कोहली, उसे मिला के आप कोई फायदा नहीं करे, आप उसको खुद बर्बाद करें। मैंने हजारों दफा ये बात बोली
कि बाबर को विराट की परछाई से हटा दो, मत इसको विराट के पीछे रखो कि विराट से कंपैरिजन। बाबर को अपनी लेगेसी बनाने दो, बाबर को अपना फैन क्लब बना दे दो कि कल को लोग बोले कि ये जो बल्लेबाज आ रहे हैं इसका कंपैरिजन बाबर आजम से है। यहाँ तो विराट कोहली 10 आए 10 चले गए, हर किसी का कंपैरिजन विराट कोहली से होता है। विराट कोहली गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अगर आज के दिन भी अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस करते तो विराट कोहली हमेशा ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम में ही काउंट किया जाएगा। उसने अचीव कर लिया जो उसने अचीव करना था। 80 सेंचुरियां लगा दी है, 27,000 इंटरनेशनल रन कर दिए, उसने कर लिया अचीव जो करना था। हर आया नया आता है उसको आप विराट कोहली की कंपैरिजन में डाल देते हैं। ये लेसन है बाबर के राइट लेफ्ट एंड सेंटर जो 24 घंटे रहते हैं उन सब के लिए। ये उन सब का बर्बाद है जो आज बाबर आजम की हालात है। मेरे लिए ये अफसोसनाक खबर है क्योंकि एक पाकिस्तान का टैलेंटेड बल्लेबाज जो कि पाकिस्तान को उसकी ग्लोरी को वापस दिलवा सकता था, उसको आपने खट करके। अब रमीज राजा का रोना गाना आप देखिएगा कैसे वो मचेगा रोना गाना। जब ये खबर इवेंचुअली हो जाएगी, सामने आ जाएगी, पाकिस्तान ने 11 को अनाउंस कर देगा, फिर आप देखिएगा सफाई मातम कैसे बचेगा। क्योंकि अभी तो ये कोशिश की जा रही होगी कि उस डिसीजन को किसी ना किसी तरह रिवर्स करा दें, क्योंकि उस डिसीजन के ऊपर तो बहुत सारे लोगों का इस वक्त मंजन चल रहा है। ये कोई खुशी की खबर नहीं है, सिर्फ एक अफसोस की खबर है कि एक आपका स्टार बल्लेबाज, एक आपका स्टार प्लेयर वो आज इस दहेज पे खड़ा हुआ है कि 18 फेलियर्स के बाद आज उसको ड्रॉप करने की बात कर दी गई। भाई व्हाट अ डाउनफॉल। मतलब वो बाबर आजम, द किंग बाबर आजम, द बॉबजी, द क्राउड पुलर, किंग कर लेगा, पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ हिस्ट्री। और अब ये दिन है कि बाबर आजम टीम से ड्रॉप, बेंच भी नहीं, तीसरे टेस्ट मैच में भी नहीं, सीधा घर भिजवा दिया है बाबर आजम को। भाई कितने ये एक डाइजेस्ट करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हमने बाबर आजम को इतना आसमान पे बढ़ा चढ़ा के रख दिया ना। आप मुझे बताओ, कभी बाबर आजम ने ड्रिंक्स कैरी की हैं? कभी बाबर आजम ने खुद को बेंच पे बिठाया है? अगर ये काम बाबर आजम कर लेते ना तो आज बाबर आजम के फैंस को ये चीज डाइजेस्ट करते हुए मुश्किल ना लगती कि भाई ये स्पोर्ट है, इसमें बड़ा कोई भी नहीं होता। बड़े बड़े बैट्समैनों ने यार, सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन, बाकी वो ड्रिंक्स कैरी करते हैं कि भाई हम गेम से बड़े नहीं हैं, और ये सारा बिहेवियर होता है। बट बाबर आजम और बाबर आजम के फैंस ने अपने आप को इस तरह से आसमान से लगाया हुआ था ना कि ये डाउनफॉल तो आना ही था, ये आना था भाई। अब दुआ करो कि कामरान गुलाम जिसको डाला गया है, अगर उसने कुछ रन कर दिया ना तो फिर बाबर आजम को आप भूल ही जाओ एक तरह से, और फिर बाबर आजम को आकर डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ ना बच्चे बच्चियां करे एंड ऑफ एन एरा। भाई केड़ा एरा यार? बाबर आजम ने किया है क्या पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में? एक एवरेज से बैट्समैन के तौर पे तो उन्होंने रूप ने किया है, और उनके टेस्ट के वनडे के T20 के कैरियर को कंपेयर करो एवरेज वाइज ही, तो सबसे माठा जो है ना वो टेस्ट है। टेस्ट में स्टार्ट में उन्होंने स्ट्रगल किया है, बीच में 2-4 अच्छी बारियां खेली हैं, और उसके अलावा आज ये हाल है कि वो ऑलमोस्ट आई थिंक 17 इनिंग से वो परफॉर्मेंस ही नहीं दिखा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शौक हो गई कि बाबर आजम पूरी तरह से बाहर निकालने की बेज सोच रहे टेस्ट मैच से, और इनकी जगह दूसरा प्लेयर ले लिए हैं जो अगर रन करेगा तो बाबर आजम का पूरी तरह से पत्ता साफ हो जाएगा ज़िंदगी का। मतलब 20 इनिंग हो गए, बाबर आजम कुछ भी नहीं कर पा रहा है। एक 50 भी नहीं है बाबर आजम की अभी तक, और इतना फ्लॉप हो गया है, जाए जाता है बुरी तरह से फ्लॉप हो के आता है, और अब तो अपने ग्राउंड में बुरी तरह से फ्लॉप होता है और पाकिस्तान का पूरी तरह से मुंह काला कर देता है। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से आवाज़ उठा रही है कि बाबर आजम को पूरी तरह से बाहर फेंको। पूरा पाकिस्तान बाबर आजम पे फंसा हुआ है कि इनको क्यों ले लिया है टीम में, हमारे देश का जहाँ ही जाता है बुरी तरह से मुंह काला करके आता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।